सो हेलो गाइस, बाकी हनमा सीजन 4 एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी ट्रेनिंग करते हुए एक टेम्पल के ऊपर पहुंच चुका होता है एंड वही उसकी बॉडी पूरी तरीके से पसीने से भर चुकी होती है एंड वही वो मन में सोच रहा होता है ऊपर तो कोई भी चढ़ लेता है लेकिन नीचे उतरने में कितना ज्यादा मजा आएगा। और ये कहते ही वो नीचे की ओर आने लगता है। हम देखते हैं कि वो एक ही कदम में वहां से कूद जाता है। वो बहुत ही तेजी से नीचे की ओर आ रहा होता है। वो एक एक कदम लेके अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। मगर इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी उबासी लेता है क्योंकि वो सच में बोर हो गया होता है। क्योंकि जब से उसने यूजिरो हन्मा को हराया है उसके बाद से उसे बहुत ही बोर मारने लगा है क्योंकि उसे उसके जितना ताकतवर इंसान कभी नहीं मिला है, जिस वजह से उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बॉक्सर को देखते हैं। इसका नाम होता है ब्रॉक लेसनर और वही वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि 7 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक मुझसे ये टाइटल कोई भी नहीं ले पाया है। मैं इससे बिल्कुल बोर हो चुका हूँ। तो वही ब्रॉक लेसनर जब ये सारी बातें सोच रहा होता है तो इसी बीच वो दूसरा फाइटर उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी ब्रॉक लेसनर उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जैसे कि उसकी हालत बहुत ही बिगड़ जाती है। फिर इसके बाद ब्रॉक लेसनर उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर वो उसे उठा के पीछे की ओर पटक देता है, जिसके बाद वो उसके चेहरे पे लगातार पंचेस मारने लगता है जिससे कि वो बॉक्सर वहीं पे ही नॉकआउट हो जाता है और वो उस फाइट को 5 सेकंड में ही जीत जाता है, जो देख के वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तो अब इसके बाद वही रिपोर्टर्स ब्रॉक लेसनर से पूछ रहे होते हैं कि आप जापान क्यों जा रहे हो। तो इस पे ब्रॉक लेसनर कहता है क्योंकि मैंने सुना है कि जापान में बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाइटर्स होते हैं, जिस वजह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो अब इसके बाद हम तोकुगावा को देखते हैं जहाँ पे वो कहता है तुम्हारे पास इतना सब होने के बाद भी तुम अंडरग्राउंड अरेना में लड़ना चाहते हो। जिस पे ब्रॉक कहता है मैंने उन दोनों फादर और सन की फाइट देखी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी और उन दोनों का लड़ने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। तो मिस्टर तोकुगावा, क्या आप मेरी फाइट उस बाकी हन्मा से अरेंज करवा सकते हो। जो सुन के तोकुगावा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम उस लड़के को हरा सकते हो। इस पे ब्रॉक कहता है मैं पैसिफिक ओशन पार करके इस लड़ाई को लड़ने को आया हूँ जिसमें किसी भी तरीके के रूल्स नहीं होंगे। मैं इस फाइट में लड़ना चाहता हूँ। जो सुन के तोकुगावा कहता है मैं तुम्हें मैच के 400 मिलियन पे करूँगा। तो इस पे ब्रॉक कहता है नहीं, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मैं बस उस लड़के से लड़ना चाहता हूँ। तो ये सुन के तोकुगावा कहता है तुम्हारी बॉडी कंडीशन कैसी है। जिस पे ब्रॉक चौड़ में कहता है अगर आप चाहो तो मैं आज रात ही लड़ सकता हूँ। जो सुन के तोकुगावा उसकी फाइट आज रात ही फिक्स करा देता है। जो सुन के ब्रॉक थोड़ा हैरान होता है कि इतनी जल्दी मैच इसने कैसे फिक्स करा दिया। फिर वो तोकुगावा से कहता है आपको बाकी हन्मा को पूछना चाहिए क्या वो इस फाइट में लड़ने के लिए तैयार है। जिस पे तोकुगावा कहता है तुम फिक्र मत करो, वो कभी मना नहीं करेगा, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी लड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो अब हम ब्रॉक को अंडरग्राउंड अरेना में देखते हैं एंड वही वो सोच रहा होता है कि तोकुगावा के एक ही कॉल करने पे वो लड़का इस फाइट में लड़ने के लिए मान गया। तो अब मैं बाकी हन्मा को अपने सामने देखने वाला हूँ। मैं सच में बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ कि वो कैसा होगा। फिर तभी वहाँ पे बाकी हन्मा की एंट्री होती है। तो ब्रॉक जैसे ही बाकी को देखता है तो वो बहुत ही शॉक होता है और कहता है क्या ये बच्चा बाकी हन्मा है। मैंने इसे वीडियो में देखा हूँ, इसका चेहरा तो वही है लेकिन इसकी बॉडी कितनी छोटी है, ये तो मेरे बॉडी के आधा भी नहीं है। लेकिन मैं इसके बॉडी के हर एक घाव को देख सकता हूँ जो कि एक असली वॉरियर की निशानी है। इसके हर एक घाव की एक हिस्ट्री है। फिर तभी वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े क्रिएचर को देखता है जो देख के वो बहुत ही घबराने लगता है। फिर तभी वो मन में सोचता है अभी अभी मैंने जो देखा हो वो क्या इस बच्चे की अपीयरेंस है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है। तो अब वही वो पर्सन कहता है सर मैं आपको यहाँ के रूल्स के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी रूल्स नहीं है, आप किसी भी तरीके से लड़ सकते हो और किसी भी वेपन का यूज कर सकते हो। तो अब इसके बाद वो दोनों अपने अपने कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाते हैं
बट वही हम देखते हैं कि सारा स्टेडियम लेसनर को चीयर कर रहा होता है, जो देख के लेसनर बहुत ही खुश होता है और वही वो कहता है अब तो मैं इस बच्चे को हरा के ही रहूँगा। देखा जाए तो ये मेरे वेट से बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन ऐसे कई सारे बॉक्सर्स हैं जो अपने वेट से ज़्यादा के वेट वाले बॉक्सर्स को चैलेंज करके हराए हुए हैं। तो इसलिए मैं इस लड़के को हल्के में नहीं ले सकता हूँ। तो चलो दिखाओ बाकी हनुमा तुम कैसा जादू करते हो। तो अब इसके बाद वो फाइट शुरू हो जाती है एंड वही ब्रॉक लेसनर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर तभी शिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक बहुत ही बढ़िया सी जगह पे लेटा हुआ होता है और वही वो मन में कह रहा होता है वो दिन सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मैंने नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतने जल्दी हरा सकता है। तो अब हमें वो फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे ब्रॉक लेसनर बाकी के ऊपर अपने किक से अटैक कर देता है, पर बाकी उस किक से बच जाता है। जिसके बाद ब्रॉक बाकी को एक जोरदार पंच मारने लगता है, मगर बाकी फिर से उससे बच जाता है। जिसके बाद बाकी ब्रॉक के सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, जो देख के ब्रॉक बहुत ही शॉक होता है। फिर बाकी धीरे धीरे करके उसके सर को हिलाने लगता है, जिससे कि ब्रॉक का जो ब्रेन होता है वो इधर उधर हिल रहा होता है और अपने आजू बाजू में टकरा रहा होता है, जिससे कि उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और ब्रॉक वहीं पे ही नॉकआउट हो जाता है। तो अब हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि कहता है सच में वो लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो अब इस सब से बिल्कुल बोर हो चुका है, क्योंकि उसे अपने जितना ताकतवर इंसान नहीं मिला है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि तोकुगावा और प्राइम मिनिस्टर एक साथ कहीं पे जा रहे होते हैं। तो अब वो दोनों एक बड़े से टावर के अंदर चले जाते हैं एंड वही हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम होता है हितोशी, और वही वो कहता है मैं टीम लीडर हूँ और मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। जिसके बाद वो दोनों उसके साथ अंदर जाने लगते हैं। तो अब वही वो प्राइम मिनिस्टर उस जगह को देख रहा होता है एंड वही वो तोकुगावा से कहता है सर आपको मुझे बताना चाहिए था, फिर मैं अपने इस वर्किंग यूनिफॉर्म को चेंज करके आ जाता। तो इस पे तोकुगावा कहता है तुम चिंता मत करो इस सब की, मैं हूँ ना। फिर वो दोनों एक जगह पे पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा गेट होता है। फिर वो खुल जाता है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो सभी एक लिफ्ट में बैठ के नीचे की ओर जा रहे होते हैं। तो अब वो 365 मीटर नीचे की ओर आ गए होते हैं एंड वही एक पर्सन जिसका नाम जॉन होता है वो उनका वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो जॉन और तोकुगावा एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं एंड वही प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ रहा होता। जिसके बाद वो तोकुगावा से कहते हैं तोकुगावा ये सब क्या है। तो ये सुन के तोकुगावा कहता है ये मेरी क्रिएशन है और यहाँ पे करीबन 1000 लोग काम कर रहे हैं। तो चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, जो देख के प्राइम मिनिस्टर कहता है क्या ये मम्मी है। तो इस पे तोकुगावा कहता है नहीं ये मम्मी नहीं है, मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये कुयामोटो फैमिली से बिलोंग करता है और इसका नाम है मुसाशी मियामोटो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।